हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा जो ब्लॉग डेली का होता है, टैक्सी का ब्लॉग होता है, क्योंकि मैं जो टैक्सी में गाड़ी चलाता हूँ, ओला उबर रैपिडो में, वो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो जो भी भाई नई गाड़ी लेकर गाड़ी चलाना चाहते हैं ओला उबर रैपिडो में, उन लोगों के लिए यह वीडियो खास होता है, क्योंकि वो ये देख के समझ पाते हैं कि कितना काम मैं कर सकता हूँ और कितना किलोमीटर गाड़ी चला के पूरे दिन काम करके कितने घंटे काम करके तो कितना पैसा के काम होने के बाद कितना बचत हो पाता है। क्योंकि इनकम तो सबको दिखता है, इसमें खर्चे भी होते हैं, क्योंकि साल में लगभग जो किस्त के अलावा है वो कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा होता है। साल में किस्त के अलावा 1 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च सिर्फ गाड़ी के लिए होता है, कागज से लेके, इंश्योरेंस से लेके, मतलब टायर से लेके हर चीज, और उसमें सर्विस अलग। तो दोस्तों, इन सारे विषयों पे मैं बात करता हूं। तो मैं आज सुबह निकल गया था अपने कमरे से 8:50 पे काम करने, लेकिन मेरे पास फर्स्ट राइड आया 9 बजे सेक्टर 76 से ओला में, और ओला में राइड आया। कस्टमर का राइड तो एक्सेप्ट हो गया, कर लिया मैंने, लेकिन मेरे ऐप में दिखा नहीं रहा था। तो कस्टमर का फोन आया, मैं कस्टमर के बताए रास्ते पे पहुंचा, जगह पे तो मैं पहुंचा, मेरे ऐप में ड्यूटी शो नहीं कर रहा था ओला में। तो मैंने कस्टमर से बोला, तो उन्होंने बोला कि भैया मुझे छोड़ दो, लेडीज थी, तो उन्होंने कैंसिल कर लिया। तो उसमें मुझे 242 रुपये मिला। तो फिर वो तब ओला ऐप जाके मेरा बंद हुआ। फिर मैं जाके उनको फिल्म सिटी में छोड़ दिया। 76 से 10 किलोमीटर जाना था, 242 रुपये दिखा रहा था, तो मैंने छोड़ दिया उनको। फिर वहां से मैं खाली खाली आ गया, क्योंकि फिल्म सिटी से कोई राइड मिलता है नहीं। तो वहां से मैं आ गया सेक्टर 34। सेक्टर 34 आते ही मेरे पास सेक्टर 34 मेट्रो से एक राइड आ गया रैपिडो में, जो लगभग 10 किलोमीटर आना था, नोएडा एक्सटेंशन में। ये कोई सोसाइटी है, मतलब हिमालय करके कुछ है, तो इसी में मैंने भी कस्टमर को बाहर ही ड्रॉप किया। अभी सोसाइटी ये बन रहा है, तो इसमें 10 किलोमीटर में मेरा पैसे मिला मुझे 190 रुपये। गाड़ी चला और टाइम लगा वही 25-26 मिनट। तो ये था अपडेट। अभी तक मैंने 2 राइड, एक वो ऑफलाइन और एक ये ट्रिप कंप्लीट किया है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट राइड जैसे ही आता है मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो आप लोग तब तक बने रहिए, और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको सारी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो अभी मैं एक चीज और दिखाऊंगा, अभी उबर का पेमेंट आएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि वो जो एक हफ्ते में मेरा माइनस प्लस हुआ उसमें कितना पैसा मेरा वर्क किया। दोस्तों, आप लोग बने रहिए, नेक्स्ट राइड आते ही देता हूँ अपडेट। तो दोस्तों, जहाँ पे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया था, वहीं से मेरे पास उबर में नेक्स्ट राइड आ गया सेक्टर 27 अट्टा मार्केट का। तो वहीं से 300 मीटर दूर थे कस्टमर खड़े, तो मैं पहुंच गया फटाफट और कस्टमर को पिक करके लाके मैंने अट्टा मार्केट में ड्रॉप कर दिया है। बात करते हैं इसमें जो मुझे उबर में पैसा मिला है दोस्तों, वो मिला है 325 रुपए। मेरा गाड़ी चला है 13.5 किलोमीटर और टाइम लगा है 27 मिनट। तो ये बढ़िया राइड था। तब मैं यहाँ से ड्रॉप कर दिया हूँ, ड्रॉप करके यू टर्न लेके ना चलता हूँ सेक्टर 30, 32, 33, 34 की तरफ, क्योंकि यहाँ से तो अट्टा मार्केट से तो भी राइड मिलेगा नहीं। तो मैं नेक्स्ट राइड जैसे ही आता है मैं देता हूँ आप लोगों को अपडेट। तब तक आप लोग बने रहिए। अभी तक तो फाइनली जब अट्टा में मैंने सवारी को ड्रॉप किया था, तो वहां से मेरे पास राइड नहीं है, तो मैं आके सेक्टर 34 में बैठ गया। सेक्टर 34 में बैठने के साथ ही मेरे पास अभी 12:05 हो रहा है और मेरे पास एक राइड आ चुका है, जो कस्टमर को जा रहा हूं मैं पिकअप करने। तो ये ओला में राइड है, सेक्टर 51 नोएडा से पिकअप है, और इनको लेके जाना है मयूर विहार फेज 3। तो वहां जाने का मकसद ये होता है ना कि सीएनजी भी ले लूंगा। तो चलिए चलते हैं इनको पिक करने के बाद इनको ड्रॉप करते हैं, तब आपको बताते हैं कितना पैसा मिला और कितना टाइम लगा, कितना किलोमीटर था। तो दोस्तों, जिन कस्टमर को मैं सेक्टर 51 से पिक किया था उनको ले जाकर ड्रॉप किया हूँ मयूर विहार फेज 3 में। भाई दोस्तों, आज ओला के ऐप में ना कोई इशू चल रहा है। जो सुबह भी मेरे राइड फंस चुका था, जो मैंने आपको बताया था, और अभी जो इस राइड को मैं ले गया हूँ, तो मुझे पैसे दिखाया गया था 140 रुपए प्लस टोल, और वहां जाने के बाद पेमेंट क्या दिखाया 137 रुपए लेने का। तो कस्टमर से मैंने बोल दिया कि जी आप में, तो कस्टमर बोला 244 दिखा रहा है मेरे पास। तो मैंने बोला कि इसमें एमसीडी टोल इंक्लूड नहीं है। तो मैंने कस्टमर से 100 रुपए एक्स्ट्रा लिया है एमसीडी का, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड ही नहीं था। मैंने राइड कंप्लीट कर दिया। अब मुझे ना वो राइड शो कर रहा है ना कुछ भी शो कर रहा है, तो मैं कैसे देखूँ कि उसमें मुझे एमसीडी मिला या नहीं मिला। तो इस चक्कर में मैंने कस्टमर से 100 रुपए एक्स्ट्रा लिया है एमसीडी का, और 137 रुपए वो था जो 244 रुपए कस्टमर को दिखा रहा था। कस्टमर उतना पेमेंट किए हैं। अब ओला ऐप ऑन ही नहीं हो रहा है, ऑफ होने के बाद ऑन ही नहीं हो रहा है। तो मैं चलता हूँ घर पे, यहीं पास में ही 3 किलोमीटर चल के आना है, सीएनजी भी डलवा लिया हूँ। अब चलता हूँ घर पे खाना खाने, क्योंकि 1:30 बजने वाला है, और खाना खा के फिर 3, साढ़े 3 बजे निकलूंगा। तो दोस्तों, तब तक आप लोग बने रहिए। अभी तक ऐसे ही है, ओला के ऐप में दिक्कत होने पे काम नहीं होता है, और ओला में ही सबसे ज्यादा काम होता है। तो आप लोग बने रहिए, जब मैं निकलूंगा और नेक्स्ट राइड लूंगा तो आप लोगों को दूंगा अपडेट। तो दोस्तों, अभी शाम के बज चुका है 4, और फाइनली मैं निकल चुका हूं दोबारा से काम करने के लिए। और मैंने एक राइड छोटा सा ले भी लिया है सेक्टर 37 से फिल्म सिटी का। तो मैं कह रहा हूँ, जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने, इनको फिल्म सिटी लेके चलता हूँ, क्योंकि हमें तो फिल्म सिटी खाली ही जाना था। तो एक रास्ते से राइड मिल गया, तो मैं जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने, इनको ले जाकर फिल्म सिटी ड्रॉप करता हूँ। 100 रुपए का राइड है ओला में। तो दोस्तों चलिए, फिर वहां से आपको अपडेट देंगे कि नेक्स्ट राइड कहाँ का लेते हैं। फाइनली ला के कस्टमर को ड्रॉप कर दिया हूँ। ये एक छोटा सा राइड था जो सेक्टर 37 से था डीएलएफ मॉल। इसमें मुझे पैसे मिले हैं 105 रुपए। गाड़ी चला है 4 किलोमीटर और टाइम लगा है 9 मिनट। अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ फिल्म सिटी में, वहां से कोई नेक्स्ट राइड लेते हैं, आप लोगों को दूंगा अपडेट। तो आप लोग तब तक बने रहिए और प्यार आशीर्वाद देते रहिए। दोस्तों, फाइनली फिल्म सिटी में जब मैं आके खड़ा हुआ, तो मेरे पास उबर में एक राइड आ गया अक्षरधाम मेट्रो का। तो मैं कस्टमर को लाके ड्रॉप कर दिया हूँ अभी अक्षरधाम मेट्रो पे, और मैं यू टर्न लेके वापस मयूर विहार की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले बहुत खड़े थे, 1 सेकंड भी नहीं रुकने दे रहे थे। तो बात करते हैं जिस कस्टमर को मैंने लाके ड्रॉप किया है, उसमें मुझे पैसे मिले हैं 138 रुपए प्लस 105 रुपए दिल्ली एमसीडी का टोल। तो 8.5 किलोमीटर गाड़ी चला है, 15 मिनट टाइम लगा है। उबर में राइड था। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट राइड उबर में आता है या रैपिडो में, क्योंकि ओला का ऐप सही से काम ही नहीं कर रहा है।
कोई ड्यूटी मतलब ऐप ऑन ऑफ हो ही नहीं रहा है, ड्यूटी आ ही नहीं रहा है, एक्सेप्ट हो भी नहीं पा रहा है। तो दोस्तों जैसे ही मेरे पास नेक्स्ट राइड आता है मैं देता हूँ आप लोगों को अपडेट, तो आप लोग तब तक बने रहिए। तो दोस्तों जब मैं अक्षरधाम पे सवारी को ड्रॉप करके मयूर विहार के पास आया था तो अंततः मेरे पास रैपिडो में सेक्टर 15 मेट्रो से एक राइड आ गया जिनको आना था सेक्टर 137। तो रैपिडो में राइड था तो मैं कस्टमर को पिक कर लिया, उनको लाके अभी 137 सोसाइटी के अंदर ही ड्रॉप किया हूँ, अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो बात करते इसमें मेरा गाड़ी चला है 15 किलोमीटर, टाइम लगा है 25 मिनट और पैसे मिले हैं 263 रुपए। तो अब मैं इनको ड्रॉप करके यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, अपने ओला और ऊबर को भी ऑन कर रहा हूँ। और आज ना दिल्ली एनसीआर में नोएडा में खास करके एयरटेल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कॉल लग ही नहीं रहा है और नेटवर्क भी बहुत रुक रुक के काम कर रहा है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है? तो जो भी होगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट राइड आते ही मैं देता हूँ आप लोगों को अपडेट। तो फाइनली दोस्तों जब सेक्टर 137 में मैंने जिस सोसाइटी में सवारी ड्रॉप करके बाहर निकला तो उसी सोसाइटी से एक किलोमीटर का मेरे पास ओला में राइड आ गया जिसमें 102 रुपए मिले। स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, देख लीजिएगा। वहीं 137 से 136 में जाकर ड्रॉप करना था तो मैंने उनको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के साथ मैं वहां से बाहर आ गया। तो बाहर आने के बाद सेक्टर 93 से मेरे पास रैपिडो में एक राइड आया था जिन कस्टमर को लाके मैं अभी जस्ट यहीं ड्रॉप किया हूँ। सेक्टर 100 लोटस स्पेसियल सोसाइटी है। इसमें मुझे जो पैसा मिला है वो मिला है 200 रुपए। मेरा गाड़ी चला है लगभग 8 किलोमीटर और टाइम लगा 7 किलोमीटर सॉरी, और टाइम लगा है 20-21 मिनट। तो मैंने कस्टमर को यहाँ कर गाड़ी ड्रॉप करने के बाद मैं सब पहुंच गया सेक्टर 126 पहुंचते ही मेरे पास रैपिडो में नेक्स्ट राइड आ गया था। तो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये राइड था ईस्ट ऑफ कैलाश का। मैंने कस्टमर को ईस्ट ऑफ कैलाश में लाके ड्रॉप कर दिया है। इसमें मुझे पैसे मिले 342 रुपये, टाइम लगा है इसमें 35 मिनट और किलोमीटर था 12.5 किलोमीटर। अब मेरे पास नेक्स्ट राइड लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट से आ चुका है जो नोएडा सेक्टर 44 जी ब्लॉक जाना है। तो जा रहा हूँ मैं कस्टमर को पिक करने। वैसे पिकअप टाइम 6 मिनट दिखा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर जो कस्टमर का मतलब अगर जो पिकअप होता है तो ड्रॉप करने के बाद आपको बताता हूँ कि मुझे कितना पैसा मिला और कितना किलोमीटर था। तो दोस्तों जिन कस्टमर को मैं लाजपत नगर से पिक किया था उनको सेक्टर 44 जी ब्लॉक में लाके ड्रॉप कर दिया हूँ। बाद बाकी इसमें जो मुझे पैसा मिला है वो मिला है 357 रुपए, जिसमें 120 रुपए यूपी टैक्स इंक्लूड है ओला में। और इसमें टाइम लगा है लगभग 37 मिनट और किलोमीटर था 13 किलोमीटर। तो मैंने कस्टमर को यहाँ कर दिया है ड्रॉप। अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट राइड मेरे पास कहाँ से आता है। इसके जस्ट अपोजिट में खाली। तो जब मैं सेक्टर 44 में सवारी ड्रॉप करके मैं वहां से मेरे पास राइड आया नहीं तो मैं पहुंच गया फिल्म सिटी। क्योंकि मुझे चाय पीने का थोड़ा सा नशा हो रहा था तो मैं पहुंचा वहां, चाय पिया। सबसे पहले चाय जैसे ही मैं पी रहा था कि बिल्कुल वहीं से जहां मैं चाय पी रहा था चौराहे BHEL के, वहीं से मेरे पास राइड आ गया जो सेक्टर 48 नोएडा का ही था। तो मैं कस्टमर को पिक करके लाके अभी ड्रॉप कर दिया हूँ 48 में। बात करते हैं इसमें जो मुझे पैसा मिला है दोस्तों वो मिला है 167 रुपए। मेरा गाड़ी चला है 7.5 किलोमीटर और टाइम लगा है 14 या 15 मिनट। स्क्रीनशॉट लगा है, देख लीजिएगा। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ नेक्स्ट राइड का, क्योंकि अभी 9:40 हो रहा है। अभी 2 घंटे काम तो करना पड़ेगा। काम आज हुआ नहीं है और रेट बिल्कुल मिल नहीं रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा छोटा राइड में ना काम कर लूँ, 5 किलोमीटर 150 वाला, उसमें पैसे भी बनता है और कम गाड़ी चलता है। तो चलिए जैसे ही नेक्स्ट राइड आता है मैं दूंगा आप लोगों को अपडेट, तब तक आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली अभी बज चुका है रात के लगभग 11:15 और मेरे पास लास्ट राइड जब मैंने 48 में ड्रॉप किया फिर मेरे पास कोई भी राइड नहीं आया। लगभग 1 घंटे 5 मिनट हो गए। उसके बाद तो मैं खाली आ गया हूँ अपने कमरे के बाहर, क्योंकि कितने देर आदमी कहीं बाहर बैठ के अपना CNG फूके, AC चला के या फिर घूमते रहो। तो बात करते हैं आज मेरा जो काम हुआ है वो हुआ है, सब कुछ बताऊंगा तो लास्ट तक देख लीजिए। मेरा काम हुआ है मात्र 2664 रुपए का, जिसमें 342 रुपए मेरा ऑफलाइन था। उसके बाद ओला में मेरा काम हुआ 744 रुपए प्लस 120 रुपए यूपी टैक्स। 342 में से 242 ऑफलाइन था और 100 रुपए एक राइड में ना ओला में मेरा MCD टोल नहीं जुड़ा था तो मैंने कस्टमर से लिया था। उसके बाद रैपिडो में काम हुआ 995 रुपए का और ऊबर में काम हुआ 463 रुपए का। टोटल 2664 रुपए का काम हुआ, जिसमें CNG आज जो लगा है मेरा वो लगभग मान लो 300 600 500 से 600 के बीच में CNG लगा है। 600 का CNG लग गया तो 600 हटा दो, बचा 2000 में 1000 रुपए गाड़ी का बचा, हटा दो तब भी 1000 रुपए बचा, जो कि आज काम बिल्कुल नहीं हुआ। तब यह हाल है। काम का स्थिति बहुत खराब है दिल्ली NCR में फिर से दोबारा से, क्योंकि पड़ गया लंबा वीकेंड, लोग निकल गए गांव की तरफ, इसलिए काम कम है तो रेट कम है। जैसे ही काम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि रेट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब मैं नहीं निकलूंगा काम पे, फिर कल निकलेंगे। तो कल जो भी होगा एक नए ब्लॉग के साथ जुड़ेंगे। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग को प्यार आशीर्वाद देते रहिए और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए गुड नाइट, थैंक यू।